तो इस महत्वपूर्ण खबर पे हम चर्चा करेंगे। उसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। पेपर लीक पर संसद में मंथन। पेपर लीक पर संसद में मंथन, छात्रों के भविष्य का चिंतन, क्योंकि छात्रों के भविष्य के चिंतन पर इस वक्त संसद में मंथन हो रहा है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि देर लगा, गतिरोध टूटा और अब चर्चा एक प्रकार से शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है कि साहब, आपके 2024 के कानून से आप व्यवस्था सही नहीं कर पाए, अब कैसे करेंगे। और साथ ही साथ छात्रों पे हुए अन्याय को लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है। अनिरुद्ध जी। अरे आर्येंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुरझाए हुए मुंह से और टूटे हुए दिल से विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो होते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन में चले गए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो छात्र आंदोलन हो रहा था, अगर उन पे विश्वास होता तो शायद उनके पास जाते, लेकिन उनके पास तो गए नहीं। तो ये तो अलग अपना लोटपोट करने लग गए राहुल गांधी। आज प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर झूठ परोस रही थी, आप इनकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं इनका एक दो झूठ को एक्सपोज करता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा, ये दोनों भाई बहन के जोड़ा क्या क्या फैला रहा पूरे देश के अंदर, कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा केवल नीट में पैसा ले लिया गया। मैं कहता हूं 1700 रुपए के आसपास एवरेज फॉर्म का कीमत होती है। 22 लाख 20 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई भी दर्शक बुद्धिमान होगा डीडी न्यूज का, देख रहा होगा शाम के समय, तो कहां से अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिए 20 लाख को और 1700 रुपए को, तो मुश्किल से 3000 करोड़ रुपए होता। कहां 1.5 लाख करोड़ ले गया। एक तो ये झूठ इनका रहता है। दूसरी चीज, इनकी बातों में गंभीरता इसलिए नहीं आती है कि 68 पेपर 2004 से 2014 तक लीक होते हैं। कोई कानून लेके नहीं आते हैं, कोई चीजें लेके नहीं आते, न रोक करते हैं, न इस्तीफा होता, कुछ भी नहीं करते, उस पर चर्चा भी नहीं कर तो। और राजस्थान के अंदर 19 पेपर लीक होते हैं। इनके ही डिप्टी सीएम अशोक गहलोत के डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे। सचिन पायलट खुद कहते थे पेपर लीक वाले जादूगर। कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ। केरल में 200 बच्चों पर एफआईआर दर्ज हो गए। इनके अलायंस पार्टनर पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ, 258 बच्चों पर लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाता है। अनिरुद्ध जी, लेकिन आप अगर अपने विपक्षियों की कमियां गिनाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके समय की कमी पे कोई पर्दा पड़ सकता है। आपको अपनी हिस्से की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा ना उससे। जी अरेंद्र जी, कमियां नहीं गिना रहे हैं, इनकी गंभीरता बता रहे हैं कि जब कोई सरकार बिल लेके आ रही, वर्तमान सरकार 2024 में अगर कोई इसमें कानून लेके आए तो मोदी जी लेके आए। भाई इतने 60-70 सालों तक आपने क्या किया। अगर उसमें क्या कहते हैं संशोधन किया जा रहा, अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो मोदी सरकार ही कर रही है। राधा कृष्णन कमेटी 101 रिकमेंडेशन देती, 100 रिकमेंडेशन लागू होता है, मोदी जी ही लागू करते हैं। एनटीए की चर्चा 2010 में किया था और उसको बनाया मोदी जी ने, 2017 में बनाया। नीट की बात करते थे। प्रॉब्लम इनको क्या है कि ये लोग नीट से भी प्रॉब्लम इनको होता था, क्योंकि 85% सीट इनके पास होती थी। मैनेजमेंट कोटा में चला जाता था सारी सीटें। तो इनको जो रेस्ट सीटें हैं तो मैनेजमेंट कोटा से इनको ज्यादा अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं क्योस कुछ ना कुछ इनके मन में रहा। तो जब सुधार हो रहा है, आप चाहते हैं छात्र हित की बात करना, आप एक पॉजिटिव वे में सुधार की चर्चा करिए, ना कि नेगेटिव वे में चर्चा करिए। ये तो बताना पड़ विजय रहा कौशिक जी, कि आपने कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप लोग इस प्रकार का सुझाव दीजिए ताकि और बेहतर कानून बन सके, व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके, बजाय इसके कि राजनीतिक स्कोर करने का काम ज्यादा दिखाई पड़ रहा है विपक्ष के जो भाषण हो रहा है विपक्ष के नेताओं के संसद में। विजय जी, देखिए, सबसे पहली बात, जब आप दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ ईमानदारी से बढ़ना चाहिए। अगर आपके हाथ में चाकू है तो विपक्ष आपसे कैसे हाथ मिला ले। आप विपक्ष को मिटाना चाहते हैं, विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। ठीक इस छात्र आंदोलन की तरह, जिनके ऊपर भाजपा सरकार के ऊपर आरोप है कि इन्होंने पैलेट गन का प्रयोग उन निर्दोष छात्रों पर कराया जो कभी इन्होंने आतंकवादी समर्थकों के ऊपर कथित रूप से कराने का दावा किया था। तो ये तो इस सरकार की असलियत है, पहली बात। दूसरी बात, कौन कहता है कि हम नहीं चाहते संसद चले, हम चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि संसद में होने क्या जा रहा है। संसद में हर वो बिल जबरदस्ती पास कराया जाएगा जिसे विपक्ष नहीं चाहता, केवल बहुमत के आधार पर, वैचारिक आधार पर इनका कोई काम नहीं है। अच्छा विजय जी, ठीक, आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात को मैंने सुन लिया, लेकिन आप ये बताइए, आज जिन भी विपक्षी नेताओं ने अपनी भाषण दिए हैं, संसद में सुझाव दिए, कौन से ऐसा बड़ा एक ब्लूप्रिंट दिखाया है, सरकार के सामने रखा है, जिसको कहा जाए कि साहब आप एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपने इतना महत्वपूर्ण और बड़ा सुझाव दिया है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार पार्टी की रणनीति होती है कि जब तक कोई बैठक करके सुझाव ना मांगे जाएं,
क्योंकि अगर सुझाव मान लीजिए दे रहे हैं, उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन पहले ही सुझावों पर नहीं हुई, तो नए सुझाव देकर क्या करें। और जो हमारे सुझाव है वो स्पष्ट हैं। आज एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, जी। एक तरीके से शिक्षा माफिया के हाथ में सारा सिस्टम चला गया है। उसी के चलते पेपर लीक हो रहे हैं, उसी के चलते एमबीबीएस की पढ़ाई 1-1 करोड़ में, 1.5-1.5 करोड़ में पढ़ रही है। बच्चों को जो कभी कोर्स कभी 20-20 हजार रुपए सालाना फीस में हो जाया करते जी। थे, आज उसमें अभिभावकों को लाखों लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं। और सही मायने में तो अगर आपकी शिक्षा आपको रोजगार ना दे सके, तो वो एक ऐसे युवाओं को जन्म देगी जो इस देश में अराजकता या गुंडागर्दी या गलत रास्ते पर चलने पर विवश हो जाएंगे। उन मुद्दों की बात मोदी जी कर नहीं रहे हैं। और अभी भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा, भाजपा में यानी कि देश की इस भाजपा की सरकार में सारे काम अकेले मोदी जी कर रहे हैं। अब एक अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा, जाहिर सी बात है। नहीं सर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। शेखर अय्यर जी, सवाल ये आता है कि जिस एक स्तर के बहस की इंतजार देश कर रहा था कि संसद में जब चर्चा होगी तो वो बहस का स्तर हमको देखने को मिलेगा और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ विपक्ष से तमाम बड़े सुझाव भी आएंगे, लेकिन पॉलिटिकली नंबर स्कोर करते हुए सभी नेता दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से विपक्ष के। क्या यही इसी चीज के लिए बहस का इंतजार हो रहा था? लगता तो यही है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही, देखिए, ये संशोधन आने से पहले कह दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कानून 2024 में लाए थे, इसे अभी ये कानून से क्या होगा। देखिए क्या है कि विपक्ष इस टेम्पटेशन में पड़ा है कि यही मौका छोड़ देंगे तो फिर कौन सा मौका मिलेगा सरकार को घेरने के लिए। इसी सोच में ही आपने देखा होगा जो पिछले हफ्ते जो जितने घटनाक्रम हुए, नेता विपक्ष, प्राइम मिनिस्टर घर के सामने एक धरना, और जिस तरह जो कई सारे स्टैंड यही चल रहा है कि भाई आज भी देखिए आप नए शिक्षा मंत्री पे अटैक शुरू हो गया, प्रियंका जी स्वयं अटैक शुरू कर दिए। देखिए ये बड़ा क्लियर है क्या है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अपने जो स्पेस है वो भी बचाना धीरे धीरे दिक्कत हो रहा है। आप देखिए, इसलिए तो राहुल गांधी वहां गए भी नहीं, जंतर मंतर गए नहीं, अरविंद केजरीवाल गए, वामपंथी गए, बाकी गए, लेकिन ये स्वयं वहां नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था भाई ये कौन है, ये कॉकरोच पार्टी कौन है, ये क्यों विपक्ष की स्पेस ऑक्यूपाई करना आ रहा है, इनके पीछे कौन है। दूसरी बात है, सरकार भी जांच कर रही है कि कौन इनके पीछे है, लेकिन राहुल जी का चिंता और कुछ था कि ये कौन है, ये क्या हमारी स्पेस ले जाएंगे। इसीलिए आप देख रहेंगे जो आक्रमण जो पार्लियामेंट के अंदर जो देख रहे हैं, यही दिखाने के लिए सरकार कुछ भी करे हमारी देखिए विरोध तो नहीं कर सकते। देखिए आज देखिए हमने अखिलेश जी को सुना, अखिलेश जी भी क्या कह रहे थे कि ये मत सोचिए कि हम ये कानून को समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी उनको भी लग रहा है कि ये कानून की आवश्यकता है कि आपकी, क्योंकि हमने 2024 कानून वो तो केवल पब्लिक सर्विस के लिए था, ये तो और भी चीजों को इसमें ऐड करके फास्ट ट्रैक की बात है, कई चीजें इसमें, सब ऑपोजिशन को पता है ये नई चीज है, लेकिन पब्लिकली स्वीकार नहीं कर रहे। मतलब इतना उनको लग रहा है भाई यूपी में चुनाव आ रहा है, पंजाब में आ रहा है, ये चुनाव रणनीति को लेकर ही ये अपने कर रहे हैं। जब मुझे लगता है इस बार जो कानून है, देखिए ये समस्या को एक परमानेंट सॉल्यूशन लाने की कोशिश होनी चाहिए, और एक भी कंस्ट्रक्टिव अभी भी तो संसद चल रहा है, अभी भी एक हमें कोई ऐसा कोई एक आप कहिए भाई ये कानून में ये नहीं है इसलिए ये करिए, या इस कानून को देखिए, जब कुछ कई मेंबर्स ये दिए हुए अमेंडमेंट दिए हुए हैं, नहीं है, लेकिन जो बहस में जो चीजें आनी चाहिए, देखिए ये करिए, ये करिए। मैंने कह रहा हूं कि आपकी राजनीति मत करिए, राजनीति करिए, लेकिन आपके तो कुछ तो पॉइंट्स आनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, मेरा सवाल भी यही था कि वो सुझाव कहां है, वो ब्लूप्रिंट कहां है, जो कम से कम देश जानना चाहता है कि साहब चलिए मौजूदा सरकार के पास नहीं, लेकिन आपने वो इतना महत्वपूर्ण सुझाव तो कम से कम दिया। अनिरुद्ध जी, सवाल आपसे इस बात को लेकर भी है कि विपक्ष इस बात को लेकर भी आपको घेर रहा है कि साहब कागजों पे 2024 का भी कानून था, एक बार फिर से आप 2026 में उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने को लेकर जो फूल प्रूफ व्यवस्था चाहिए, समस्या वहां पे आती है। कैसे उसको सुनिश्चित करेंगे? सरकार अपनी साख कैसे बचाएगी? विश्वास बहाली छात्रों के साथ होगी कैसे? अरेंद्र जी, देखिए, छात्रों का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर ही है, उन्होंने उन पर विश्वास किया। अगर विश्वास विपक्ष पे होता तो शायद वो विपक्ष के पास जाते, वो
वो राहुल गांधी के पास जाते, राहुल गांधी जी को लूटपुट कहीं और करने की जरूरत ना पड़ती। दूसरी चीज, अपने कांग्रेस के मित्र का एक बात का जवाब देना चाहूंगा। 7 नवंबर 1966 का दिन, शेखर अय्यर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको याद होगा। 7 नवंबर 1966 में भाई साधु संत जा रहे थे मिलने के लिए, इंदिरा जी से मिल, गोली चलाने की क्या जरूरत थी? हम लोग खुद बीजेपी युवा मोर्चा में तिरंगा यात्रा निकाले हुए थे और पता चला सबको उठा उठा के जेल में डाल दिया गया था। तिरंगा यात्रा के लिए लोग जेल में डाले। आज ये कहां की कपोल कल्पना, इमेजिनेशन स्टोरी बता रहे हैं इनके साथ हुआ? देखिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट था, जो छात्र हैं उन पर न एफआईआर किया जाएगा। अगर उन पे पहले एफआईआर या कुछ भी ऐसी हुआ है तो वो वापस लिया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस ने डिटेक्ट किया है कि प्रूवन क्रिमिनल है, उन पे तो ऑलरेडी कार्रवाई होगी। उसको तो हमारे बस में, किसी की बस में, वो तो प्रूवन कार्रवाई उनकी होनी है। एक बात। दूसरी बात है, आप प्रियंका वाड्रा जी का आपने स्पीच सुना, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का किस तरीके से उपहास उड़ाया उन्होंने। ये सुझाव दे रहे, उपहास उड़ा रहे थे भाई, सुझाव तो नहीं दे रहे थे। किस तरीके उपहास उड़ाया जा रहा था कि अगर शायद पीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, दोनों भाई बहन नहीं बता पाएंगे, लेकिन उपहास उड़ा। जब आप शिक्षक का उपहास उड़ा रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आपके मन में सुझाव कहां से आएगा? राजनीति छोड़िए, छात्र हित की बात करें। आपको लगता है कि बिल में कुछ और एड ऑन किया जा सकता है, सर्विस प्रोवाइडर को और ज्यादा दिया जा सकता है, इंडिविजुअल के लिए कुछ और सजा बढ़ाई जा सकती है, कुछ और फाइन इसमें ऐड किया जा सकता है, इसमें ये टेक्नोलॉजी ना यूज करके दूसरी कोई टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। डेफिनेटली उस सुझाव को एक्सेप्ट है, इसीलिए चर्चा हो रही, पार्लियामेंट्री डिबेट और डिस्कोर्स के लिए है। लेकिन अगर आप शिक्षक का उपहास उड़ा के और शिक्षा की व्यवस्था बदलना चाहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है डीडी न्यूज, आईआईटी मद्रास के भी बच्चे देख रहे होंगे, बीटेक के बच्चे देख रहे होंगे, और वही अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे मैनेजमेंट के देख रहे होंगे। तो वो गंभीरता से कैसे इनको लेंगे उनको ही पता है। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि क्या इस प्रकार की जो मौजूदा व्यवस्था जिसकी वजह से छात्रों में असंतोष पैदा हुआ, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल इस प्रकार का एक अल्टरनेट देते हुए संसद में दिखाई पड़ रहे हैं जिसपे आज का युवा विश्वास कर सके? कम से कम वो सुझाव, सदन में बहस का स्तर वो दिखाई नहीं पड़ रहा। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा बार बार। विजय जी देखिए, हमारा तो सरकार को सुझाव, सरकार में हमारा कहना है कि इस देश में सस्ती शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा सब होनी चाहिए, वो शिक्षा रोजगार पर होनी चाहिए कि बच्चे पढ़ने लिखने के बाद के लिए नौकरी की व्यवस्था भी हो। लेकिन सरकार ने सारा सिस्टम एजुकेशन नहीं कर दिया, शिक्षा किसी के लिए सुलभ नहीं रही है और वो रोजगार परक भी नहीं है, जिसके कारण इस देश में बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर फैल रही है। आज ये जो छात्र आंदोलन हुआ है, युवाओं ने तंग आकर किया, और उसके बाद में सरकार ने क्या किया, कभी इसको बांग्लादेश से प्रेरित बताया, बांग्लादेश का हाथ बताया, कभी पाकिस्तान का हाथ बताया, कभी चाइना का हाथ बताया। जब कहीं दाल नहीं गली तो उसके बाद में इनसे बात करने की कोशिश की, जबकि उससे पहले इन्होंने लाठीचार्ज करवाए, गोलियां चलवाई, क्या नहीं किया, क्या दमन चक्र नहीं अपनाया। और अभी भी सरकार के ऊपर ये आरोप है कि बहुत से छात्र गायब हैं, या तो पुलिस कस्टडी में है या वो मार दिए गए हैं। क्या हुआ क्या नहीं सरकार जानती है, या जो कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी या अधिकारी वो जानते हैं कि उन्होंने सरकार के चेहरे पर क्या क्या गलत काम किए हैं। हमारा तो अभी ये कहना है, सरकार सबसे पहले शिक्षा को सस्ती बनाए, सबके लिए बनाए। हम हर तरह से योगदान देने तैयार हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं विजय कौशिक जी, वो संसद में आपके नेता कहते नजर नहीं आ रहे हैं कि साहब किस तरीके के सुझाव के साथ खड़े हुए हैं। आज छात्रों के आक्रोश पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए तो नजर आते तमाम दल, लेकिन उसका समाधान, समस्या से आगे बढ़ के समाधान में सहयोग वो दिखाई नहीं पड़ रहा। शेखर अय्यर जी, सवाल आपसे यही है कि क्या जो युवा आक्रोशित था, सड़क पे था, आज जब वो इंतजार कर रहा होगा उस संसद में समाधान की ओर, तो क्या वो देख रहा होगा कि हमारे तमाम विपक्षी दल जो हमारे नाम पर इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे थे, आज किस प्रकार के सुझाव और उस विजन के साथ यहाँ मौजूद है? कम से कम वो युवा भी देख रहा होगा। अरे जी, वही तो, युवाओं को तो लगेगा कि भाई हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो आशंकाएं हैं, हमारे सिस्टम को लेकर जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उसको देखिए, बात तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये जो बच्चे आ गए। लेकिन ये नहीं है कि सारे जो आए थे सारे स्कूल, मतलब कोई सिस्टम से कोई प्रॉब्लम था, अलग अलग कारण से लोग तो इकट्ठे हुए, अलग बात है, और उसमें राजनीति था और आदमी षड्यंत्र भी है और कॉन्स्पिरेसी हम तो देख रहे हैं कि किस तरह अभी दिल्ली पुलिस की जो जांच चल रही है, कई चीजें निकल रही है जो कुछ भयानक भी लग रहा है कि भाई ये छात्रों के नाम पे क्या क्या किया जा रहा है।
देखिए लेकिन कोई जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो शिक्षा जो सेटअप है, जो व्यवस्था है, उसको लेकर जो चीजें हैं ना हम ये बहस में सुन पा रहे हैं ना और कहीं बाहर सुन पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी छात्र जो हैं, जो नई पीढ़ी है, वो यही देख रहे हैं कि हमारी जो दिक्कतें हैं, देखिए क्या है कि बड़ी शिक्षा हम जो 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 वो एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शिक्षा की क्वालिटी क्या है, किस तरह की पढ़ाई दिया जा रहा है, किस तरह की जो जो चीजें ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। सारे विश्वविद्यालय में। तो केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है, जो जिस तरह की ट्यूटोरियल कॉलेजेस बन गए जी। और ये जो बड़े शहर जैसे कोटा जैसे शहरों में ये जो कोचिंग को लेकर जो चल रहा है जी। और ये जो नया कानून में एक प्रकार से जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, यानी जो बार बार किया जा रहा है भाई ये कोचिंग माफिया की बात की जा रही है कि जो इस तरह की लीकों में शामिल होते हैं। और बिल्कुल दूसरी उस पे बात अरेंद्र जी, बिल्कुल उस पे भी कहीं ना कहीं जो मौजूदा नया कानून का प्रावधान है वो सख्ती से काम करता नजर आएगा। तमाम प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोचिंग सेंटर भी इसमें लिप्त होते हैं, संगठित अपराधी इसमें लिप्त होते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस